हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। मेरी एक वीडियो आई थी लिविंग विल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च को जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के कक्षा 12 के परिणाम घोषित हुए तो बिहार के नूरसराय कस्बे के मथुरापुर गांव के 20 वर्षीय कुंदन कुमार बेहद खुश थे। उन्होंने 65% अंक प्राप्त किए थे, यानी उन्होंने प्रथम श्रेणी हासिल की थी। उनकी मां 45 वर्षीय रेखा देवी भी बहुत खुश थी और उन्होंने कुंदन को नई किताबें खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए। कुछ दिनों बाद परिवार ने अपनी खुशी मनाने और पूजा अर्चना करने के लिए नालंदा जिले के मघरा गांव स्थित शीतला माता मंदिर जाने का फैसला किया, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। मंदिर के पुजारी 30 वर्षीय शुभम कुमार के अनुसार शीतला माता को हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है, जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेख है। 1.5 एकड़ में फैला यह मंदिर उन श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है जो मानते हैं कि यहाँ के तालाब के ठंडे पानी में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो सकते हैं। 31 मार्च को, जिस दिन कुंदन का परिवार मंदिर गया, वहाँ भीड़ तेजी से बढ़ गई। ये हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार था, जिसे देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। आमतौर पर यहाँ 500 से 1000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उस दिन पुलिस के अनुसार 10,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। इस अचानक भीड़ के कारण सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें रेखा देवी भी शामिल थी। मरने वालों में 8 महिलाएं और एक अज्ञात पुरुष था। रेखा देवी की 24 वर्षीय बेटी शर्मिला कुमारी, जिसकी पिछले महीने शादी हुई थी, भी उनके साथ मंदिर गई थी। शर्मिला कहती है, मेरी माँ ही हमारा ख्याल रखती थी क्योंकि हमारे पिता मानसिक रूप से बीमार हैं। वो पिछले 10 साल से रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में इलाज करवा रहे हैं। इस घटना के बाद वो अपने पिता के साथ साथ अपने 2 छोटे भाइयों की चिंता कर रही हैं। कुंदन अपनी नई किताबों को सीने से लगाकर रोते हुए कहता है, मेरी माँ हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी ताकि मैं एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन सकूं और हमारी आर्थिक परेशानी कम हो सके। वो सिर्फ पूजा करने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। कुंदन को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो मंदिर के अंदर नहीं था, बल्कि बाहर खड़ा था जब ये हादसा हुआ। भगदड़ कैसे हुई, शर्मिला बताती हैं कि वो, उनके पति विजेंद्र कुमार, उनकी मां और कुंदन सुबह करीब 8:30 बजे मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा के लिए फूल खरीदे और भीड़ में शामिल हो गए। वो कहती है कि वहां कोई ठीक से लाइन नहीं थी, केवल वो और उनकी मां मंदिर के अंदर गई, जबकि उनका भाई और पति बाहर ही रहे। सुबह 9:30 बजे के आसपास वे अंदर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। फिर किसी ने चिल्लाया, मर गई, मर गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। मेरी माँ भी गिर गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। सैकड़ों लोग थे और सब अपने साथ वालों का नाम पुकार रहे थे। भीड़ में वो अपनी माँ से अलग हो गई। मुझे एक कोने में धकेल दिया गया, लेकिन मेरी माँ बीच में ही रह गई। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माँ को बाहर खोजा। तब तक कुंदन अपनी बहन को ढूंढ चुका था। करीब आधे घंटे बाद लोग मंदिर परिसर से शव निकालने लगे। रेखा देवी भी उनमें थी। उन्हें बाइक से अस्पताल ले जाया गया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, शर्मिला कहती है। लापरवाही के आरोप। शर्मिला का आरोप है कि वहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वो ये भी कहती है कि एक पुजारी पैसे लेकर लोगों को एग्जिट गेट से अंदर भेज रहा था, जिससे रास्ता बंद हो गया। फंसे हुए लोग। पूनम, जो अपनी मां के साथ मंदिर गई थी, कहती है कि भगदड़ के दौरान गेट बंद कर दिए गए और बांस की बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। उन्होंने कहा, जैसे ही हम पहुंचे, मैंने अपनी मां को खो दिया। अन्य पीड़ित दिनेश रजक, जिनकी पत्नी रीता देवी की मौत हो गई, बताते हैं कि उन्हें घटना की जानकारी 2 घंटे बाद मिली। मेरी बेटी रो रही थी। उसने कहा, मां बेहोश हो गई हैं। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उनकी लाश पोस्टमार्टम हाउस में थी। 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता अर्जुन सिंह ने कहा, हम अंदर पहुंचे ही थे कि गड्ढे के कारण लोग गिर गए और सैकड़ों लोग हमारे ऊपर गिर पड़े। करीब 1 घंटे तक हम दर्द में पड़े रहे।